दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपी पीसीएल TG2 का आज मुख्य टॉपिक विद्युत सेल एवं विद्युत बैटरी। दोस्तों, जानने और सुनने में ऐसा लगता है कि विद्युत सेल और विद्युत बैटरी दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे कार्य करते हैं, बट उसमें थोड़ा अंतर है। सेल क्या है? एक ऐसा छोटा साधन जो रासायनिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा दे दे। और विद्युत ऊर्जा कैसी दे? डीसी दे। यानी कि एक ऐसा छोटा साधन जो रासायनिक ऊर्जा लेकर डीसी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दे, उसको हम सेल कहेंगे। सेल जो होती है वो अधिकतम 2 वोल्ट की होती है। यानी कि सेल का जो मानक रखा गया है वो अधिकतम 2 वोल्ट तक का रखा गया है। अच्छा, सेल की पहचान क्या होती है? सेल की सबसे बड़ी पहचान है उसमें ही सिरा होगा पॉजिटिव का और एक ही सिरा होगा निगेटिव का। अच्छा, एक सिरा पॉजिटिव का, एक सिरा निगेटिव का। लेकिन अगर हमें सिंबल पहचानने के लिए दे दे और इसमें ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा ना हो, सिर्फ इतना ही हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन है? तो इसके लिए जो सिंबल का बड़ा भाग होगा, सिंबल का जो बड़ा भाग होगा उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। सिंबल का जो छोटा भाग होगा उसे हम निगेटिव मानेंगे। इस तरीके से विद्युत सेल क्या हुआ? एक ऐसा साधन जो रासायनिक ऊर्जा एकत्र करके हमें डीसी विद्युत ऊर्जा दे दे, वो हो गया हमारा विद्युत सेल। और वो अधिकतम 2 वोल्ट तक बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है विद्युत सेलों का प्रकार। विद्युत सेलों का प्रकार अगर पूछा जाए तो विद्युत सेल 2 प्रकार के होंगे। एक को बोलेंगे प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल। प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर क्या है? प्राथमिक सेलें ऐसी सेलें होती हैं, प्राथमिक सेलें ऐसी सेलें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। कंपनियां उन्हें चार्ज करके बना के देती हैं और हम क्या करते हैं, अपने उपकरणों में लगाते हैं और उसे हम यूज करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं। सेम ये क्या हुआ? प्राइमरी सेल का उदाहरण हुआ। जैसे हमारे रेडियो में लगने वाले या हमारे पहले जो घरों में टार्चें आती थी उसमें जो मोटी सेल लगती थी, ये सभी सेलें क्या होती थी, या आज के समय में जो कैमरा में लगती है, दीवार घड़ी में लगती है, खिलौनों में लगती है, ये सभी क्या है? प्राथमिक सेल के उदाहरण है। ये सभी सेलें क्या होती हैं? हम एक बार कम खरीद के लाते हैं, लगाते हैं, बैटरी खत्म हो गई, बाहर कर दी। अच्छा, इसी के जस्ट साथ में क्या है? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का काम क्या हुआ? प्राथमिक सेल पहले बनाई गई, यानी कि ऐसी सेल जिसको हम बार बार चार्ज करें और बार बार डिस्चार्ज करें, बार बार चार्ज करें, बार बार डिस्चार्ज करें, ऐसी सेलों को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्योंकि आधुनिकता के समय में सबसे ज्यादा इन्हीं सेलों का उपयोग किया जा रहा है। चाहे हमारी मोबाइल है, चाहे हमारे लैपटॉप है, चाहे हमारा अन्य चीजें हैं, गाड़ियां हैं, इन सब में जो लगने वाली सेलें होती हैं, ये सभी सेलें द्वितीयक सेल में आती हैं। दोस्तों, विद्युत सेल के प्रकार में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यानी कि प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल, ये हो गया। अब आता है तीसरा नंबर, विद्युत सेलों का संयोजन। विद्युत सेलों का संयोजन का मतलब ये हुआ कि हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कनेक्शन देके अलग अलग मानक पूरा कर लेते हैं, अलग अलग मानक पूरा कर लेते हैं। जैसे हमें किसी को 5 रुपया देना हो, हमारे पास 5 रुपए का सिक्का ना हो, लेकिन 2 का हो, 3 का हो, तो हम जोड़ के 5 उसे दे देते हैं। इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए संयोजन को बनाया गया। तो विद्युत का संयोजन जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध का संयोजन और विद्युत सेल का संयोजन दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा उसे सीरीज बोल देंगे, दूसरा हो जाता है समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल क्रम संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन या मिक्स्ड संयोजन या कंबाइंड संयोजन। इसमें क्या होगा? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, यानी कि
इस संयोजन को इस तरीके से जोड़ते हैं कि सेल या बैटरियां जो हों एक लाइनबद्ध हों, एक लाइनबद्ध हों। जिस तरीके से प्रतिरोध जोड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम सेलों को जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ने का तरीका क्या है, ये हमारी सेलें बन गई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। मान लीजिए अभी हमारे पास 3 सेलें हैं, तो हम क्या कैसे जोड़ेंगे, हम ये कल्पना करेंगे कि ये हम एक सेल हैं, सेल का ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों सिरे रह गए। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम 3 लोगों को और खड़ा कर लेंगे, अपने इधर और अपने इधर। तो हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। अब जब हमारे बगल कोई खड़ा होगा तो उसका पॉजिटिव और हमारा निगेटिव जुड़ जाएगा। ऐसे उसका पॉजिटिव उसका निगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक लाइन में खड़े हो जाएं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते चले जाएं। जैसे जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, अपने आप एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जिस तरीके से हम दायां और उसका बायां, हमारा दायां उसका बायां पकड़ता चला जाए। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये इसका निगेटिव था, ये इसका पॉजिटिव जुड़ गया, ये इसका निगेटिव था, ये इसका पॉजिटिव जुड़ गया, और लास्ट में क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन। अंतर क्रम में क्या होगा कि हमारा दायां उनका दायां, हमारा बायां उनका बायां, इस तरीके से ऐसे एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, और जिस तरीके से मेरा दायां उसका दायां, मेरा बायां उसका बायां। तो इस प्रकार से जो संयोजन होगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए, और यहाँ से एक टर्मिनल और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लिया जाए। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। और इसी पे अगर हम श्रेणी क्रम बनाना चाहें तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, और यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से ये बनता है। अच्छा, अब आता है मिक्स्ड की। अच्छा, मिश्रित का मतलब होता है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब हुआ संयोजन हमारे 2 मुख्य होते हैं, श्रेणी और समांतर। तीसरा संयोजन क्या होता है, जुगाड़ू होता है। तीसरा संयोजन जुगाड़ू होता है कि जब हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो सीरीज के चलाने पे भी ना पूरी हो रही हो, समांतर के चलाने पे भी ना पूरी हो रही हो, तब हम क्या करें, उसी में सेलों के समूह से कुछ हिस्से को श्रेणी में बांट दें और कुछ हिस्से को समांतर में बांट दें। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कह देंगे, मिश्रित संयोजन। अब आता है विद्युत बैटरी। बैटरी क्या होती है, अभी सबसे पहले आज का मुख्य शीर्षक यही था कि विद्युत सेल और बैटरी में अंतर। तो सेल तो आप समझ लिए, बैटरी क्या होती है, कई सेलों के समूह को बैटरी कहेंगे, कई सेलों के समूह को बैटरी कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेल नहीं कई सेल हो जाए, यानी कि एक से अधिक सेलों के समूह को बैटरी कह देंगे। तो एक से अधिक सेलों के समूह को बैटरी कहेंगे। तो इसका प्रतीक कैसे बनाएंगे, ये प्लस, इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक सेल नहीं है, कई सेलें हैं, यानी कि एक से अधिक सेलें हैं। तो एक से अधिक सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। अब बैटरी की जब बात आती है तो बैटरी कई प्रकार की होती है, वो एक अलग वीडियो है, क्योंकि इतने चंद मिनटों में उस चीज को नहीं बताया जा सकता। अच्छा, आगे आता है विद्युत सेल एवं बैटरी की गणना। विद्युत सेल एवं बैटरी की गणना का मतलब क्या होता है, विद्युत सेल एवं बैटरी की गणना का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है तो कितनी सेलें हैं, हमारे पास 2-2 वोल्ट की 10 सेलें हैं तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या जनरली हमें ये जानना चाहिए। तो देखिए, हमने बताया था कि सेलों का विद्युत वाहक बल हमेशा जो होता है, सेलों का विद्युत वाहक बल हमेशा कितना माना जाता है, लगभग 2 वोल्ट। और बैटरी अगर बात करता है कि बैटरी अगर हमारे पास, ये माना जाता है, क्या होता ही है। अब बैटरी की बात कर रहा, कह रहा कि हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए कैसे लगी है।
तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी हो गई है, जबकि हमने बताया था कि बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं, यानी कि कई सेलें इकट्ठा हुई हैं तब उसे बैटरी बनाई है। तो हमें ये जानना है कई सेल इकट्ठा हमने किया है, कई सेल हमने इकट्ठा किया है। तो हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट टोटल इकट्ठा हुआ है और एक इकट्ठा होगी तो उसका वैल्यू 2 वोल्ट होगा। तो कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, 2 से भाग कर देंगे, 6 सेल हमारी जो है इकट्ठा हुई है, 6 सेलें हमारी 2-2 वोल्ट की आई हैं, तब जाके वहां पे 12 वोल्ट इकट्ठा हुआ है। ठीक ऐसे ही अगर हम ऐसा कह दें कि सेलों की संख्या 12 है तो बैटरी की वोल्टेज क्या है। देखिए, जब सेलों की संख्या 12 है और एक सेल को जनरली ये कहा गया है कि 2 वोल्ट की है, तो एक सेल की वैल्यू 2 है और 12 लोग को इकट्ठा करना है, तो 2 2 2 2 करके 12 लोग, यानी कि क्या करेंगे, 2 गुणे 12, 2 गुणे 12 यानी कि 24 वोल्ट, यानी कि सेल की दक्षता कितनी होगी, 24 वोल्ट। दोस्तों, विद्युत सेल व विद्युत बैटरी की गणना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।